बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गौतम बुद्ध धर्म सभा लगाकर वहां के लोगों का अज्ञान दूर कर रहे थे। उसी गांव में बहुत निर्धन और दुखी आदमी रहता था, जो इस सभा के बाहर खड़ा होकर बड़े ध्यान से देखता था कि जब भी कोई अशांत और दुखी आदमी इस सभा के भीतर जाता है तब ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हो, मगर लौटते समय उसके मुख का तेज और सुखी दुनिया के सबसे खुशनसीब और सुखी इंसानों वाली होती थी। यह सब देखकर वह निर्धन और दुखी आदमी बहुत आश्चर्यचकित होता था और उसके मन में यही ख्याल चलता रहता था कि एक बार वह खुद भी अंदर जाकर देखेगा। जब कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो उससे अब रहा नहीं गया और वह उस सभा के भीतर जा पहुंचा, इस सोच के साथ कि अपने दुख और निर्धनता का निवारण करके सुखी हो पाएगा। सभा में जाकर उसने देखा कि गांव के कई सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बारी बारी से भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे और अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे थे। भगवान बुद्ध सबकी समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते और हर किसी को उनका कारण और निवारण भी बताते, जिन्हें सुनकर वह लोग खुश हो जाते थे। जैसे ही उस निर्धन दुखी आदमी की बारी आई तो वह भी भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच गया। उसने अपनी गरीबी और निर्धनता का कारण पूछते हुए भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे इस गांव में सभी लोग अमीर हैं, सबके पास बहुत धन है, जिससे वह सुखी भी है, तो भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे ही इतना निर्धन और गरीब क्यों बनाया? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दिया, इसलिए तुम निर्धन और गरीब हो। यह सुनकर उस गरीब को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरा खुद का गुजारा मांग मांग के चलता है। उस व्यक्ति की ऐसी बात और विचार सुनकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम सिर्फ निर्धन ही नहीं, बड़े अज्ञानी भी हो। भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है? मुस्कान दी है जिससे तुम दूसरे के जीवन में आशा की किरणें जगा सकते हो, वाणी दी है जिससे तुम मीठे बोल बोल कर लोगों का दुख दर्द और खुशियाँ बांट सकते हो, और दो मजबूत हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की सहायता कर सकते हो। और तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो तुम निर्धन कैसे हुए? गरीबी और निर्धनता यह तुम्हारे मन का सिर्फ एक भ्रम है। इसे तुम जितनी जल्दी दूर करो उतनी ही जल्दी तुम सुखी और संतुष्ट हो सकोगे। वह व्यक्ति अब गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके अपनी दुख और दरिद्रता का कारण समझ चुका था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी तो उसके चेहरे पर भी वही चमक और सुख दिखने लगा जो वह सभा के बाहर जाते लोगों के चेहरे पर देखा करता था। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया था। उसने इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में अपना जीवन भी खुशियों से भर लिया। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की दी हुई अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें, और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे कर्म कैसा है। उपयुक्त बातों को जानकर हम यह समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज हम मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहे हैं।
असीम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है और आप भी कर सकते हो। बस आपको यह करना है, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि काम हो नहीं जाता। मित्रों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब तथा घंटी वाली आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।